Hey, yeah, what's up, everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a chartered accountant by profession, a Kathak dancer, a content creator, a public speaker, and a yoga enthusiast by passion. And on my channel, I post many videos related to ICAI events, strategy videos for CA Final, CA Intermediate, and CA Foundation as well. So, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू. एंड ऑल्सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ मैं ICAI इवेंट्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती हूँ, कौन सा इवेंट आने वाला है एंड ऑल दैट. सो यू मे जॉइन दैट इन द लिंक बाय फाइंडिंग द लिंक बिलो. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एज वेल. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो जहाँ मैं आप सबको SCMP की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिससे मुझे 11 मार्क्स से 51 मार्क्स मिला है फ्रॉम सेल्फ स्टडिंग. आई हैव नेवर टेकन क्लासेस फॉर SCMP, कोई भी टीचर से कभी भी नहीं. सेल्फ स्टडी किया है और जो बेस रहा है वो मेरा हमेशा स्टडी मटेरियल रहा है ICAI का. सो आई हैव दिस स्टडी मटेरियल. दिस इज़ ऑफ May 22 ऑनवर्ड्स, बिकॉज उसके बाद ये वाला स्टडी मटेरियल आना बंद हो गया, बिकॉज तब से न्यू कोर्स के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी, तब से बंद हो गया. तो एक काम करते हैं, आप भी अपना फटाफट से स्टडी मटेरियल लेकर आइए एंड वी विल बी मार्किंग अलोंग विथ हाउ आई एम, लाइक जैसे मैं गाइड करूँगी आप मार्क करते रहना, ठीक है. सो फर्स्ट आई विल टेल यू कौन से सब्जेक्ट्स जो है, कौन से टॉपिक्स जो है वो प्योर थ्योरी है एंड कौन से टॉपिक्स जो है प्योर प्रैक्टिकल है एंड मिक्स वाला. तो इससे आपको पहले आइडिया हो जाएगा कि आपको किससे क्या तैयारी करनी है, ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1, इट्स अ प्योर थियोरेटिकल चैप्टर, बट इससे कुछ भी नहीं आता एग्जाम में. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, इट्स अगेन अ प्योर थियोरेटिकल चैप्टर. एक भी या एक आध कभी प्रैक्टिकल होगा, कुछ इररिलेवेंट टॉपिक जैसा. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, अगेन अ थियोरी चैप्टर. चैप्टर नंबर 4 इस पूरा प्रैक्टिकल. चैप्टर नंबर 5 डिसीजन मेकिंग इस पूरा प्रैक्टिकल. चैप्टर नंबर 6 pricing decision, very easy chapter. This is like 90% of theory and 10% सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है जो प्राइसिंग डिसीजन में जो प्रैक्टिकल आता है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. एंड ऑल्सो प्राइसिंग डिसीजन हर अटेम्प्ट में आता है 5 मार्क का. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. दैट इज अगेन लाइक 80-20. 80% इज थ्योरेटिकल एंड 20% है जो आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें 2 से 3 टॉपिक्स हैं. रेसिडुअल इनकम के, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के एंड EVIT करके एक टॉपिक है वो वाला, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, पूरा ही प्रैक्टिकल है. चैप्टर नंबर 9, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, पूरा ही प्रैक्टिकल है. बजटरी कंट्रोल जो है हर अटेम्प्ट में आ रहा है पिछले 2-3 अटेम्प्ट से. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चैप्टर नंबर 10, budgetary control, so it's again a theoretical topic. and finally we have chapter number 11, standard costing, जो कि पूरा ही प्रैक्टिकल है. अब जो मैं बताती हूँ स्टडी मटेरियल तो आपको आपके पास है. अब एक बार पैटर्न बताती हूँ एग्जाम में कैसा होता है. आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से. आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा केस स्टडी बेस्ड, और बीच में जो क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन उठ के आए. 2-3 चैप्टर्स हमेशा आउट ही रहते हैं, मतलब उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है. ऐसा हाल है SCMP पेपर का. तो अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हो SCMP में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम सिलेबस है, 11 चैप्टर्स ही हैं, उसमें भी अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, ठीक है. सो आपको सेलेक्टिव स्टडी SCMP में बिल्कुल नहीं करना है. एक चीज़ आप कर सकते हो वो ये कि आप अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ सकते हो, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जाम से पहले रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसको कवर करना भी बहुत मुश्किल है. तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आता ही है और एक क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में छोड़ना ही होता है, जो कि कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है. सो you also can leave standard costing if you don't have time and focus on the rest 10 chapters. अब 10 chapters को कैसे करना है, मैंने कैसे किया, मैंने एक बार ओवरव्यू लिया कि चैप्टर्स में क्या है, सिर्फ आंखों से देखा. फिर मैंने क्या किया, रिवीजन वीडियो सर्च करा यूट्यूब पे. तो आपको बहुत सारे रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, ऑब्वियसली बात है. आपको मिलेगा अतुल अग्रवाल सर का, आपको मिल जाएगा कानाबर सर का, ठीक है, मोनीश कानाबर. तो इनके आपको बहुत सारे रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे. अब आपको मिक्स मैच करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. सो आई बिलीव कि मोनीश कानाबर, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं नाम सही ले रही हूँ या नहीं, मैं लिंक या फोटो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी. उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, उन्होंने भी काफ़ी शॉर्टकट्स करके पढ़ाया एंड केस स्टडी से भी लिंक करके चैप्टर में ही पढ़ाया, ठीक है. सो 2-4 चैप्टर्स मैंने वहाँ से करे थियोरेटिकल के. एंड फिर क्या किया, जैसे अतुल अग्रवाल सर का मैंने रिविजन नोट्स तो ऑन किया, मतलब वीडियो चलाया, लेकिन मैंने मार्क उनके रिविजन नोट्स में नहीं किया. मैंने मार्किंग किया है वो मैंने स्टडी मटीरियल में मार्क किया है, ठीक है. मैंने जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसको स्टडी मटीरियल में मार्क किया, इस तरीके से नोट बनाकर और
ऐसे लिख कर कुछ भी। सो इससे क्या हुआ, आई वॉज ओनली रेफरिंग टू स्टडी मटीरियल लाइन बाय लाइन, और कुछ भी टॉपिक अगर उन्होंने मिस कर दिया तो मैंने स्टडी मटीरियल से खुद से पढ़ लिया उसको आगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कवर योर स्टडी मटीरियल। आप वीडियो कोई भी देखो, लेकिन आप उनके नोट्स यूज़ करने की जगह स्टडी मटीरियल डायरेक्टली यूज़ करो। अब क्या है, उनके नोट्स से एक और प्रॉब्लम है कि उन्होंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, लाइक वन वन लाइन का। ऑब्वियसली क्योंकि वो रिविजन नोट्स हैं, दे आर नॉट फॉर प्रिपरेशंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना तो स्टडी मटीरियल से ही है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम में इतना पढ़ के नहीं जाओगे तब तक आप इतना सा आंसर नहीं लिख पाओगे। सो ऑब्वियस बात है, दिस इज लाइक अ ह्यूमन स्ट्रैटेजी। इफ यू रीड जस्ट दिस मच, यू कैन ओनली रिटेन दिस मच। सो इफ यू रीड दिस मच, यू कैन रिटेन इतना सारा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, पहली बात। तो आपको स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से आपने रेगुलर क्लासेस ली हो, कुछ भी ली हो, स्टडी मटेरियल का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरा, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, ये चैप्टर खत्म होते ही जो आपका बैक क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 2 बार, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में आई हैव यूज्ड अतुल अग्रवाल सर का ही क्वेश्चन बैंक। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म हो गए वैसे वैसे मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए, और फिर उसी क्वेश्चंस पे स्टार मार्क भी लगा दिया कि विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। जो बहुत ईजी है उसको मैंने दोबारा कभी नहीं किया, जो जिसमें मैंने स्टार, डबल स्टार ऐसे करके मार्किंग कर ली। स्टार मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, डबल स्टार मतलब बहुत डिफिकल्ट। तो मैंने ये सारी चीज़ें ही एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज किया, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। दूसरा, तीसरी चीज़ जो मैंने करी वो मैंने ICAR के वेबसाइट से ही जाके 3-4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाले और आइडिया लिया क्या कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और अंदर से आते हैं, बाहर से आते हैं, ईजी आते हैं, कैसे आते हैं। तो मैंने आइडिया लिया, 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और ICAR ने बहुत सारे केस स्टडी न्यू निकाले थे, ठीक है। ये बहुत केस स्टडी न्यू है, और ये ना जर्नल में निकाले थे, द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जर्नल, जनवरी 2023। मैंने इसे भी प्रैक्टिस किया, क्योंकि बहुत सारे चांसेस थे कि शायद इसमें से अगर जैसे पूरा केस स्टडी ना सही बट बीच में से कोई क्वेश्चन उठ के आ सकता है, और इससे मुझे फ़ायदा हुआ। इससे मैंने PDCSI के लिए सारी चीज़ें रिवाइज करी जो यूजुअली इन अ गो वी स्किप, और वो स्टडी मटेरियल में तो है, लेकिन स्टडी मटेरियल में तो है, लेकिन अतुल अग्रवाल सर के नोट्स वगैरह में थोड़ा मिसिंग है। दिस आइसबर्ग मॉडल ऑल्सो जो ICAR मटीरियल में है, बट अतुल अग्रवाल सर के मटीरियल में मिसिंग है। तो मेक श्योर आप अपना स्टडी मटीरियल कवर तो कर ही रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे पता है बहुत लोगों को थियोरी पढ़ने से प्रॉब्लम है, तो थियोरी के लिए मैंने ना लाइन वाइज लाइन स्टडी मटेरियल से मार्किंग कराई हुई है, वीडियो सारे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट यहाँ लगा दूंगी या लिंक में देख लेना, या सर्च कर लेना ईशा वर्मा SCMPE, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ मैंने सारी थियोरी चैप्टर्स को मार्क कराया है स्टडी मटेरियल से लाइन वाइज लाइन। तो आपको अगर हेल्प चाहिए, मैं ये नहीं कर रही कि मैं अपने आपको प्रमोट कर रही हूँ, बट हाँ वो बहुत शिद्दत से कराई हुई चीज़ है, तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा उस चीज़ से, क्योंकि अगेन स्टडी मटेरियल ये SCMP जैसे सब्जेक्ट में बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, तो प्रेफर नहीं करते कि वो किसी और की, मतलब ऐसे हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें। बट एक बार ट्राई करना, एक बार आप कोशिश करना, एक बार आप ट्रायल देना मेरे उस किसी भी एक वीडियो को, एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन स्टडी मटेरियल का आपको रीड कराया है और मार्क कराया है, मतलब समझाया है, ये करा है, ठीक है। आप पैटर्न देख लो, आपको प्राइसिंग डिसीजन में से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा 5 मार्क का, और प्राइसिंग डिसीजन में एक ही टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो वो अभी मई 23 में आ चुका है। तो आई एम वेरी श्योर कि अगली बार जो प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन आएगा वो थियोरिटिकल होगा। सेकेंडली, बजटरी कंट्रोल से बहुत सारे थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं। नवंबर 22 में इनफैक्ट 20 मार्क्स का बजटरी कंट्रोल आया था। तो आई एम वेरी श्योर कि पिछले 3-4 अटेम्प्ट से बजटरी कंट्रोल बहुत आ रहा है, तो इस बार भी आएगा। अगेन चैप्टर नंबर 4 प्राइसिंग डिसीजन, इनमें ना कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस अटेम्प्ट में शायद ट्रांसफर प्राइसिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट वो हर अटेम्प्ट आया करता था। तो अगले अटेम्प्ट में आई एम वेरी श्योर कि ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन पक्का आएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। सिमिलरली जो आपका केस स्टडी है, फर्स्ट क्वेश्चन वो हमेशा चैप्टर नंबर 2, 3 इनमें से इंटीग्रेटेड होएगा। अब एक और प्रॉब्लम SCMP में ये आएगी कि आप चैप्टर्स तो पढ़ लोगे, आपको टॉपिक सेपरेटली तो याद रहेंगे कि अच्छा PDCA साइकिल, इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं तो इंटीग्रेटेड पूछते हैं, मतलब मे बी PDCA को काइजन कॉस्टिंग इनसे थोड़ा मिक्स मैच करके वो पूछते हैं। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को रिलेट भी कर पा रहे हो। उसके लिए आपको केस स्टडी, मैं ये नहीं कहूँगी सारे केस स्टडी, बिकॉज अब आई थिंक
70 कुछ केस स्टडीज़ आउट होंगे, तो 70 केस स्टडी प्रैक्टिस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस 20 केस स्टडीज. सो आई हैड प्रैक्टिस 20 केस स्टडी. हर डिफरेंट टॉपिक्स में से उठा के रैंडमली मैंने 20 केस स्टडीज प्रैक्टिस करे थे, सो दैट आई हैड एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट SCMP. सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, बहुत आराम से होएगा. इनफैक्ट आप क्लासेस भी लेते हो तो एंड में आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिख देना. आई एम देयर. एंड नेक्स्ट वीडियो विल श्योरली बी फॉर DT, how I concise the entire big lengthy in DT syllabus in just 25 days. एंड सिर्फ उन टॉपिक्स को कैसे रेफर करना है जो एग्जाम में हर बार आते हैं और आते ही आते हैं, जिससे आपको 40 मार्क्स आ ही जाएंगे अगर आप 40 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो जैसे मैंने किया है. ठीक है, तो SCMP में अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो पक्का 45 के अबव आएगा ही आएगा. ओके, बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टाटा.